आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज फेल्यूडा टेस्ट। एक बहुत बड़ी खुशखबरी। फेल्यूडा टेस्ट जिसको मई में ही सीएसआईआर और टाटा ने बना लिया था, अब इसको भारत ने, डीजीसीआई ने अप्रूव कर दिया है। टेक्निकल टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हम इसमें क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और ये एग्जाम में पूछा ही जाएगा। यूपीएससी का एग्जाम आने वाला, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्रिस्पर के बारे में। तो फेल्यूडा टेस्ट क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? 500 रुपए में टेस्ट हो जाएगा भैया। वैसे बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं और सारे टेस्ट की हमने बात की है। एंटीजन टेस्ट आ गया है, पीसीआर, उन सब की जितने भी टेस्ट अभी पहले से जो चल रहे हैं और अभी जो नए नए आए हैं उन सब की बात की, लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और आज हम फेल्यूडा टेस्ट की बात करेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। तो ये भारत का पहला पेपर स्ट्रिप टेस्ट है जिसका नाम है फेल्यूडा, और इसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है। तो भारत ने इसको अप्रूव कर दिया है। सीएसआईआर और टाटा ग्रुप ने इसको मिलके बनाया है। रिसर्च टीम किसने लीड की है? देबो ज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैती ने, इन दोनों ने रिसर्च टीम को लीड किया है। सीएसआईआर टाटा ने मिलकर बनाया है। नाम क्या है? फेल्यूडा। फेल्यूडा जो नाम है, सत्यजीत रे की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, आप देखिएगा। सत्यजीत रे बहुत ही कमाल के आइकॉनिक विजनरी डायरेक्टर, जिनसे क्रिस्टोफर नोलन, मार्टिन स्कॉर्सीज, ये सब फेमस हैं। सत्यजीत रे ने एक फिक्शनल डिटेक्टिव टेलीविजन सीरीज बनाई थी जिसका नाम था फेल्यूडा। उसी के ही नाम पे इसको रखा गया है, फेल्यूडा टेस्ट। और ये डेवलपमेंट तब आ रही है जब भारत में डेली 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं। तो जितने ऐसे टेस्ट बनेंगे हमारे लिए अच्छा है उतना। फेल्यूडा फेल्यूडा बेसिकली FNCAS9 यानी कि कैस, ये प्रोटीन है, कैस प्रोटीन, कैस9, जो कि क्रिस्पर में यूज होता है और आगे FN लगा हुआ है। तो ये इसका जो एक्रोनिम है फेल्यूडा, सो दैट मींस फेल्यूडा इज एन एक्रोनिम फॉर FN-Cas9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्शन। ये इसका पूरा नाम है, फेल्यूडा, FN-Cas9 एडिटर लिंक यूनिफॉर्म डिटेक्शन। देखे ना, फेल्यूडा, FELUDA, ऐसे भी तो मैं भूल ही गया ऐसे। तो ये है पूरा फुल फॉर्म फेल्यूडा का। सबसे अच्छी बात ये है भैया, क्रिस्पर जीन एडिटिंग जो हमारी खुद की टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। वैसे दोस्तों, जेनेटिक इंजीनियरिंग खतरनाक है। हम जीन्स को ही चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे के लिए यूज करें तो अच्छा है। वैसे नेचर से ज्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि अब साइंस इतनी डेवलप कर रही है, हो चुकी है, तो हम नेचर से छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। बट क्रिस्पर जो है, ये देखिए, जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज होती है ना, हम जीन को ही बदल रहे हैं, हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को बदल रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो जेनेटिक होती हैं। हम इसको आइडेंटिफाई करके इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ही बदल के उस बीमारी को ही ठीक कर सकते हैं। समझ गए? तो क्रिस्पर जो है, इसकी एप्लीकेशन बहुत तगड़ी है। अगर हम जेनेटिक बीमारियों की बात करें, बहुत सारी जेनेटिक बीमारी क्रिस्पर से ठीक हो सकती है। और बाकी SARS-CoV-2, इसके लिए भी क्रिस्पर की टेक्नोलॉजी, यही जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ये अप्लाई की गई है। कोविड-19, ये जो वायरस है, हमारे इन्फेक्शन करता है, और अब हम क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी से कोविड है कि नहीं वो भी समझ रहे हैं। और सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं, बल्कि बहुत सारे वायरसेस के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है, ये रामबाण इलाज है। तो हम ये देखते हैं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। फिलहाल एक्यूरेसी कमाल की है, 98% एक्यूरेसी है। RT-PCR टेस्ट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन क्रिस्पर टेक्नोलॉजी बहुत ही कम समय में, आधे घंटे के अंदर ये रिजल्ट दे देती है और सस्ती है, 500 रुपए में। RT-PCR तो 1500-2000 की है ना, ये वाला टेस्ट काफी सस्ता है। तो फेल्यूडा कोविड-19 की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि टाटा क्रिस्पर, अब क्रिस्पर देख लीजिए, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, बड़ा खतरनाक नाम है, लेकिन अभी मैं क्रिस्पर को आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। पावर्ड बाय CSIR IGIB, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। फेल्यूडा हैज मेट high quality of benchmark with 96% sensitivity and 98% specificity। तो आप देख सकते हैं कि
98% तक ये एक्यूरेट है। 100% एक्यूरेट होना मुश्किल ही होता है हर एक चीज का, लेकिन 98% तक इसने एक्यूरेसी जो है वो अचीव कर ली है। और फर्स्ट डायग्नोस्टिक किट है जिसने Cas19 प्रोटीन का यूज किया है, मतलब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो कि हमने बनाई है। वैसे तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी किसी और चीज के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वायरस को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज हो सकती है। अब क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे तो हम आएंगे। फिलहाल अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैं ट्रैवलिंग की इंफॉर्मेशन इंस्टा पे एज अ स्टोरी डाला करूंगा, तो आप मुझे यहां पे फॉलो करिए, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है क्या। क्रिस्पर की बात करें तो देखिए, इसका मैंने लंबा चौड़ा फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ये जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम आपके जीन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए आरएनए को एडिट करते हैं। कोई डिफेक्ट है, मैंने बताया ना बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। डाउन सिंड्रोम में प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, ये जेनेटिक है, इसमें आपके कोई दोष नहीं है, या आपके ये जेनेटिक में ही गड़बड़ है। जब आपके अंदर ही गड़बड़ है, कुछ बीमारियां जो होती हैं जो आप बाहर से लेते हैं उल्टा सीधा खा खा के, खराब हैबिट्स, लेकिन कुछ होती हैं जो जन्मजात बीमारियां होती हैं, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये भी इनहेरिटेड है और बहुत खतरनाक डिसऑर्डर होता है। ये लंग्स को, डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। हंटिंगटन डिजीज है, ये आपकी नर्व सेल को, ब्रेन को डैमेज करता है। तो ये जो जेनेटिक बीमारियां हैं, इनको हम ठीक कर सकते हैं। कैसे भैया? जीन को ही एडिट कर दो, वो इंफॉर्मेशन ही हटा दो, जो भी जेनेटिक डिफेक्ट है उसको खत्म कर दो। ये ठीक वैसा ही है कि आप एक पेपर दे रहे हैं और पेपर में जो एग्जाम है उसने आप में सब गलत सलत लिखा है, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम उसको मिटा के दोबारा से सही कर सकते हैं ताकि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। तो यही किया जाता है जीन में, डीएनए आरएनए में। हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स को ही हटा सकते हैं ताकि बीमारी ही ना हो, जेनेटिक डिजीज हो ही ना, और ये हमने बनाई है। ये क्या करता है, डीएनए इज ऑल अबाउट, डीएनए एंड आरएनए इज ऑल अबाउट सीक्वेंस, ठीक है। ढेर सारे सीक्वेंस होते हैं और जहां पे भी डिफेक्ट है, एंजाइम की हेल्प से हम उसको खत्म कर सकते हैं। यहां तक आप समझे। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल समझाऊंगा। देखो, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है, Cas9, क्रिस्पर Cas9 प्रोटीन है, दैट इज कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, हो सकता है प्रॉब्लम हो, एक बार और देख लेना, समझ में आ जाएगा। कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म ये काम कैसे करती है, मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं, हम इसमें जीन एडिटिंग कर देते हैं, हम डिफेक्ट को हटा देते हैं, लेकिन वो डिफेक्ट हटता कैसे है? अब वो दोस्तों Cas9 प्रोटीन के साथ हटता है। कैसे? देखो, डीएनए में ढेर सारे स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए में, उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही है ना कि आपके जो 1000 सालों का इतिहास है, कहीं ना कहीं से तो आप आ ही रहे हैं ना, आपके पूर्वज, फिर उनके पूर्वज, फिर उनके पूर्वज, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके डीएनए में होती है, ठीक है, वो सब कुछ आपके जीन में होता है। और अगर कहते हैं ना कि अगर आपके मां बाप को कोई बीमारी है तो आपको भी होगी, ये सब जेनेटिक डिजीज होती है। अगर उनके पूर्वज को कोई बीमारी तो उनको थी, आपको, तो वो चलता चला आता है, तो उसको हम खत्म कर देते हैं। कैसे खत्म करते हैं कि जहां पे जो स्ट्रैंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, उस स्पेसिफिक लोकेशन को, जहां पे ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसी स्पेसिफिक लोकेशन को हम चुनते हैं और उसके बाद उसको हम काट देते हैं, ठीक है, काट देते हैं, उस इंफॉर्मेशन को ही काट देते हैं। मतलब जहां पे ये जेनेटिक एडिटिंग हमको करनी है, वो कैसे काटते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Cas9 प्रोटीन ये सिजर की तरीके से काम करता है, कैंची की तरीके से काम करता है। Cas9 प्रोटीन यहां पे कैंची है, और जहां पे भी वो इंफॉर्मेशन है, उस स्ट्रैंड को खचाक से काट देंगे, और जैसे ही वो कटेगा, वो अपने आप को ऑटो रिपेयर करता है। और जब वो ऑटो रिपेयर करना शुरू करेगा, तब यहां पे साइंटिस्ट कूद जाते हैं और उसको एडिट कर देते हैं। हो गया काम खत्म, बढ़िया, सब कुछ, डाउन सिंड्रोम सही हो जाएगा तुम्हारा। फिर से बताता हूं, एक सेब है, सेब का ये वाला एरिया बहुत सड़ा हुआ है, आपने कैंची से इस एरिया को काट दिया, अब ये एरिया अलग हो गया, लेकिन ये एरिया ये वापस जुड़ जाएगा सेब में। तो जब ये जुड़ने वाला हो, तब आप क्या करिए, अच्छा वाला एरिया लगा दीजिए। ठीक ऐसे ही क्रिस्पर टेक्नोलॉजी काम करती है।
Cas9 प्रोटीन जो है वो कैंची है, और जहां पे इंफॉर्मेशन है, जिस 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 स्ट्रैंड को सही करना है हम वो काट देते हैं, और जब ऑटो रिपेयर होता है वहां पे साइंटिस्ट फिर सही कर देते हैं। समझ गए? तो ये ऑटो रिपेयर प्रोसेस होता है, और ये है हमारी क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, जिससे हम जीन फंक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं। और यहां से इसी कैस प्रोटीन से हम क्या करते हैं, हम वायरस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फेल्यूडा टेस्ट काम कैसे करता है? जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप आपने देखी होगी, कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हुआ इसका मतलब दैट मींस यू आर प्रेग्नेंट। प्रेगनेंसी जो स्ट्रिप्स है वो आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। वैसे ही ये फेल्यूडा टेस्ट भी काम करता है। डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती के हिसाब से Cas9 प्रोटीन जो है इट इज बार कोडेड टू इंटरैक्ट विथ SARS-CoV-2। तो जैसे ही कलर चेंज होगा समझ लीजिए कि कोविड-19 है। एक स्ट्रिप, यहां पे 2 लाइन है, बेसिकली पेपर में 2 लाइन होती है, एक होती है कंट्रोल, एक होती है टेस्ट की। तो इन दोनों स्ट्रिप से हम देख सकते हैं कि क्या वाकई में किसी इंसान को कोविड है कि नहीं। तो ये पेपर से एक पेपर की स्ट्रिप से ये पता लगाया जा सकता है कि आपको कोविड-19 है कि नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसकी कॉस्ट कितनी है? 500 रुपए, बस खत्म। 500 रुपए, 500 रुपए फेल्यूडा टेस्ट हो जाएगा। RT-PCR की देख लीजिए 1600 से 2000 है, पहले तो 4500 थी। एंटीबॉडी टेस्ट देख लीजिए जो आधे घंटे में आपको रिजल्ट देते हैं, ये 500 से 600 है। रैपिड एंटीजन 450 है, 30 मिनट, ये भी 500 है। तो एक और टेस्ट आ गया है, ठीक है। RT-PCR सबसे इफेक्टिव तो है ही RT-PCR, लेकिन टाइम लगता है। लेकिन अब नए नए टेस्ट आ रहे हैं कोविड-19, तो नई नई डेवलपमेंट हो रही है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आ गया होगा। देखो यार कितने अच्छे से मैं आपको साइंस बता देता हूँ, सिंपल तरीके से साइंस बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर इसके बावजूद आपको कोई प्रॉब्लम हो, मुझे पता है मैं सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। विश्वास मानिए दोस्तों, मेरे पास डेली इतनी क्वेरीज आती हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे कम से कम डेली 100 से 200 मैसेज आते हैं। तो कुछ का मैं जवाब दे देता हूँ, कुछ का नहीं दे पाता हूँ, कुछ पेंडिंग हो जाते हैं, लेकिन मैं दे दूंगा। आप थोड़ा सा धैर्य बरतिए, मैं दे दूंगा। भले ही मुझे 5-6 दिन 7 दिन लेट हो जाता है, लेकिन सबका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको, हाँ एक चीज और, अगर आपको कोई बहुत ही अर्जेंट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लिया करिए, वो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाती है, तो वहां से भी मैं जवाब दे दूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।